मेरे साथ खास मेहमान है इस वक्त जिनका नाम है पंडित चेतन बिस्मिल। इन महामानवों का रंग का छोटा सा छींटा मेरे जीवन में लगा, तब इन लोगों ने मेरा नाम चेतन बिस्मिल रखा। मेरा सवाल ये है कि प्रतिमा ही क्यों? भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाता है, तो बहुत से बच्चों को यह पता नहीं है कि भगत सिंह जी की प्रतिमा है। जब उन्हें पढ़ते हैं, अच्छा। हाँ, जब वो पढ़ते हैं तब कहते हैं कि भगत सिंह जी की प्रतिमा। हमारी युवा पीढ़ी जो है उसके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है, संकल्प नाम की चीज नहीं है। इतने बड़े बड़े देश में हमारे में लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, देश के लिए नखून भी नहीं दे सकते, गर्दन दे दी इन लोगों ने। विचारधारा जो लेफ्ट की कहती है वो ये कहती है कि क्रांतिकारी क्रिमिनल्स थे। हो सकता है विवादित भी हो, क्योंकि हम सबके आदर्श कौन है? ये नकली हीरो, फर्जी हीरो। ऐसे ही दो जिस्म एक जान जैसी स्थिति बननी चाहिए। घर घर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, घर घर से अशफाकुल्ला खान निकलने चाहिए राष्ट्रभूमि के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए। ज्यादा और सितम क्या करेंगे वो, अब इससे ज्यादा उनसे सताया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठा। रोज नई नई यातनाएं दी जाती थी इनके मनोबल को तोड़ने के लिए, इनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए, इनके संकल्प को तोड़ने के लिए। अपने नाम के पीछे जो बिस्मिल लगाते थे, अब बिस्मिल जब मुझे भी नाम दे दिया गया तो लोग मुझसे पूछने लगे, भाई पंडित जी तुम मुसलमान हो गए क्या? तो अब ये बड़ा समाज में बड़ा टेढ़ा बेड़ा मामला है कि हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए। यार मैं कहता हूं तुम मानव बन जाओ, इंसान बन जाओ। भारत के अमर शहीदों की वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। भी सौभाग्यशाली हैं कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो पूरा आपके साथ रहती है, क्योंकि ये जो विचारधारा है इसके साथ पति पत्नी का मेल होना बड़ा मुश्किल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत के अमर शहीदों की जय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। और आज सबसे स्पेशल एपिसोड है क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की और स्वतंत्रता की भी। जब हम ये दिन याद करते हैं तो सबसे पहले याद आते हैं भारत के अमर शहीद, और उनके ही नारों की गूंज के साथ हमने आज ये एपिसोड शुरू किया है। और मेरे साथ खास मेहमान है इस वक्त जिनका नाम है पंडित चेतन बिस्मिल। बिस्मिल जब हम बात करते हैं तो हमारे पीछे राम प्रसाद बिस्मिल जी की तस्वीर है, और भारत की आज़ादी की जब बात करते हैं तो इनको हम भुला नहीं सकते। किसी को भी जिन्होंने भारत के लिए अपना शरीर त्याग दिया, अपने कितने कर्तव्य त्याग दिए और कितना कुछ समर्पण किया, उनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए जब हम स्वतंत्रता दिवस याद करते हैं तो मुझे राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ पंडित चेतन बिस्मिल भी याद आते हैं, क्योंकि मेरी इनके साथ आज दूसरी मुलाकात है और दूसरा इंटरव्यू भी है। तो पंडित जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल का नाम भी भारत मेरे साथ ही है, तो हम लोग भारत को ही इसमें हमेशा दिखाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगे कि आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे आके, और आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हम इतनी दूर आपके लिए आए हैं यहाँ पे। मैं आपको और आपकी टीम को और आपके इस दिव्य नाम को भारत मेरे साथ, मैं हृदय से शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूं कि वाकई मुझे आप लोगों की टीम और आप लोगों की टीम के विचार वो वाकई बहुत सुंदर हैं, भाव बहुत सुंदर है। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप लोग खुर्जा नगर में आए और इस विषय से संबंधित आए। अरे वाह। तो क्योंकि आज़ादी का है मौका है तो हम लोग इस विषय पे ज़रूर आपसे बात करेंगे और कई अन्य विषयों पे भी चर्चा आपसे करी जाएगी इंटरव्यू के आगे। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपका नाम है पंडित चेतन बिस्मिल जी, तो आपका परिचय अगर आप खुद से बताना चाहेंगे तो हमारी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज से 25 वर्ष पहले मेरा नाम चेतन ही था, बस चेतन शर्मा। लेकिन जब से इन महामानवों का रंग का छोटा सा छींटा मेरे जीवन में लगा और जब मैं इस मार्ग में चला तो
मुझे एक ऐसी अनूठी ऊर्जा मिली, एक ऐसी शक्ति मिली कि मैं दिनों दिन आगे बढ़ता चला गया। मुझे लोग चेतन से पंडित चेतन कहने लगे, पंडित चेतन जी कहने लगे। फिर ऐसा मोड़ आया कि मुझे मेरे नगर में कोई भी क्रांतिकारियों की प्रतिमा नहीं थी, तो मैंने संकल्प लिया कि मेरे नगर में आप आओ, और वो संकल्प परमात्मा ने वो पूरा किया। आज हमारे नगर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उनकी प्रतिमा स्थापित है, और शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित है, और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा स्थापित है नगर के मुख्य चौराहों पर। और बहुत लंबा समय नहीं लगा, मतलब 25 साल लगा मुझको, लेकिन लोगों ने मुझको कॉपरेट भी बहुत किया। तो जब इनके परिवारजनों के लोग इस कार्यक्रमों में आए, तो तब इन लोगों ने मेरा नाम चेतन बिस्मिल रखा। हाँ, क्योंकि जब भी हमने क्रांतिकारियों की प्रतिमा का अनावरण किया, तो हमने इनके परिजनों को ही बुलाया। अरे वाह। भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो भगत सिंह जी के परिवार से बुलाया, वो लोग आए सह सम्मान। राम प्रसाद बिस्मिल जी को परिवार को कांटेक्ट किया तो उनके परिजन आए। अशफाक उल्लाह खां साहब के परिवार से कांटेक्ट किया तो वो लोग आए। ऐसे चंद्रशेखर जी के परिवार से कांटेक्ट किया तो वो लोग आए। तो उन लोगों ने ही मुझको ये नाम दिया, पंडित चेतन बिस्मिल। तो हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूं, परमात्मा ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं वादा करता हूं कि अपनी अंतिम श्वास तक इस श्रृंखला को चलाता ही रहूंगा। नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल योग्य हैं, इसलिए परमात्मा ने आपको चुना है इसके लिए। मेरा सवाल ये है कि प्रतिमा ही क्यों? क्योंकि कई ऐसी तरीके, क्योंकि आज जब हम इस सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में, डिजिटल मीडिया की दुनिया में बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रतिमा बनाने से ही लोगों में इसके प्रति जागरूकता होगी? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। सच्चाई में हम मानव जाति के लोग एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं हम, कि हमें ना तो अपना आगे का नजर आ रहा, ना पीछे का नजर आ रहा। और फिर आपने जो प्रतिमा पूछी कि प्रतिमा ही क्यों, ये एक ऐसी श्रृंखला है कि यदि हमने इस विषय को प्रतिमा के माध्यम से नहीं चुना, भाई हमारे लिटरेचर से हटा दिया गया, हमारे पुस्तकों से हटा दिया गया। मैं आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा अपने शीर्ष के नेताओं से कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इनको प्रवेश करें। तो हमारी शिक्षा पद्धति से इनको हटा दिया गया, तो आज कहां इनको पेश किया जाए? तो मन में विचार यही आया कि युवा पीढ़ी को हम कैसे बताएं। जैसे कि हमारे शहर का मुख्य चौराहा है पदम सिंह गेट, आज भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाता है। तो बहुत से बच्चों को यह पता नहीं है कि भगत सिंह जी की प्रतिमा है। जब उन्हें पढ़ते हैं, अच्छा। हाँ, जब वो पढ़ते हैं तब कहते हैं कि भगत सिंह जी की प्रतिमा है। हालांकि अब समय हो गया तो बच्चे लोग जान चुके हैं, क्योंकि वो जो स्थान है, उस स्थान से जब गुजरते हैं बच्चे, तो वहां से सैल्यूट करते हुए, जय हिंद वंदे मातरम करते हुए बच्चे गुजरते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, प्रतिमा ही क्यों? वाकई ही ये ऐसी शख्सियत हैं, ये ऐसे महामानव हैं कि इनकी प्रतिमाएं घर घर में होनी चाहिए, इनके चित्र घर घर में होने चाहिए, तभी तो हम देश प्रेम कर पाएंगे। आज जो दुख का विषय है, आज जो कष्ट का विषय है, वो यही तो है कि हम लोग आत्मविश्वास को खो चुके हैं, संकल्प को खो चुके हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो है, उसके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है, संकल्प नाम की चीज नहीं है। तो कहां से आएगा वो आत्मविश्वास, कहां से आएगा वो संकल्प? वो आत्मविश्वास, संकल्प यदि लेना है तो यही लोग हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, असंख्य श्रृंखला है। हाँ, मंगल पांडे जी, मतलब हंसते हंसते अपने आप को आहूत किया। आज इतने बड़े बड़े देश में हमारे में लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, देश के लिए नखून भी नहीं दे सकते, गर्दन दे दी इन लोगों ने, हंसते हंसते।
फांसी के फंदे पर फंदा चूम रहे हैं और वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम इनकलाबाद, मतलब इस तरह से इनका जो जज्बा था वो वाकई ही घर घर में प्रेषित होना चाहिए, विद्यालयों में कॉलेजों में प्रेषित होने चाहिए। इनकी फोटो, इनके चित्र, इनकी प्रतिमाएं सभी शिक्षण संस्थानों में होनी चाहिए, स्वास्थ्य के संस्थानों में होनी चाहिए। और होगा, आज जो हम स्वप्न देख रहे हैं, आज जो हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है, वो पूरी तरह से मेरे को आश्वस्त करता है और कहता है कि हां, परिवर्तन होगा। आज देश वही बनेगा जो स्वप्न हमारे इन क्रांतिकारियों ने देखा, वो पूरा होने जा रहा है। एक लंबा समय अंतराल अंधकार का गुजर गया है, लेकिन अब समय रोशनी का आ गया है। इनके सपनों का साकार भारत बनने जा रहा है। तो मैं आह्वान करता हूं आपकी और आपकी पूरी टीम का, भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल का, कि वाकई बहुत सुंदर आप लोगों का विषय। जी धन्यवाद पंडित जी। मेरा अगला सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि ऐसा सुंदर देश बनने जा रहा है, किसी भी देश का एक सबसे बड़ा पहलू है राजनीति। तो हमारे देश में अगर आप देखते हैं, लेफ्ट विंग एक बात करता है, राइट एक बात करता है, सेंटर एक बात करता है, और तीनों में एक तरह तरीके का डिवाइड है विचारधारा। विचारधारा जो लेफ्ट की कहती है वो ये कहती है कि क्रांतिकारी क्रिमिनल्स थे। हो सकता है विवादित भी हो, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे विवादित सवाल करते रहती हूँ सभी से। क्रिमिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका तरीका ऐसा था या वैसा था, जो भी वो अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते हैं। आप और हमारे जैसे लोग या कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं ये क्रांतिकारी से ही देश बना है। तो ये जो इस देश की जो ये राजनीति है, क्या ये रोड़ा बनती है इनको आगे लाने में, इनके प्रति आज के युवा को समर्पित होने में? क्या ये एक बहुत बड़ा आपको रोड़ा लगता है, और ये कैसे ठीक हो सकता है? कुछ नहीं, ये लोग कुछ नहीं, ये अयोग्यता की पहचान है। इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस विचारधारा को समझने के लिए विचार चाहिए, बहुत बड़ी अंतःकरण की चेतना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है होश चाहिए। तो इन लोगों को होश ही नहीं है। ये तो अपने मकान, दुकान, महल, अपनी प्रॉपर्टियों को बनाने में लगे हुए हैं, अपने परिवार का साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मेरा ही परिवार का परिजन इस पद पर हो, इस पद पर हो। ये पद की दौड़ में हैं लोग, और इनका नाम लेवा पानी देवा नहीं होगा बहन, मैं आपको बता दूं। ये अमर हैं और अमर ही रहेंगे। इनको मिटाने वाला कोई भी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में कोई भी पैदा नहीं है। तो इनकी बात ही ना करें, निकृष्ट लोग हैं ये, बात इन्हीं की करें तो अच्छा लगेगा। मैं एक बात और कहूंगा, इसी बात को कहते हुए दो पंक्ति कहूंगा कि पूजे ना गए शहीद तो ये आजादी कौन बचाएगा। इस पंक्ति को कहते ना, मेरे नीचे से ऊपर तक के रोंगटे खड़े हुए हैं। पूजे ना गए शहीद तो फिर ये आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन की रास रचाएगा। पूजे ना गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा। क्या बात है। धरती को मां कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। पूजे ना गए शहीद तो ये फिर बीज कहां से आएगा। तो पूजने का उद्देश्य ये नहीं है कि इनको कोई मंदिर में बैठाया जाए, इनकी भूख नहीं है कि मुझे माला पहनाई जाए। पूजने का मतलब है कि हम लोग इनकी विचारधारा को समझें, इनके हौसले को समझें, इनके संकल्प को समझें। जो सोच लिया वो कर दिखाया। ओफो, कितनी बड़ी बात। हम सब मानव जितने भी हैं डर में जीते हैं, हम सबको डर है। लेकिन ये जितने भी हमारे असंख्य क्रांतिकारी हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी, इसको कहा जाता है मेरी नजर में पारसमणि। पारसमणि हर किसी को नहीं मिलती। पारसमणि मानव जीवन में सबसे बड़ी क्या चीज है, वो है अभय। अभय को उपलब्ध हो गए थे ये लोग, तभी तो हंसते हंसते आपने आपको आहूत किया। तो हमारी मानव जाति के लिए, हम सब के लिए ये जो खूबसूरत पारसमणि है ना, ये हम सबको चाहिए, लेकिन हमको पता नहीं है। जैसे मृग भागा घूमता रहता है ना, मणि की खुशबू को सूंघते कि पता नहीं है, ऐसे हम सब भ्रमित हैं, भागे दौड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई में हमारी जो मांग है, जो हमें चाहिए,
वो अभय है, वो अभय इनके पास है। ये मैं इनके गीतों के गा करके, इनके गीतों को समझ करके, इनकी विचारधाराओं को सुनते सुनते गाते गाते नगर के चौराहों पर सभाएं की हैं, नुक्कड़ किए हैं, तो समझ आया कि ये लोग हैं क्या। इनके गीतों को जब मैंने पढ़ा और गाया तो मुझे लगा कि ये लोग तो अभय हैं, अभय को उपलब्ध हो गए ये लोग। तो फिर एक गीत हो जाए, एक गीत पंडित बिल्कुल जी हो। बिस्मिल जी का। ये गीत उस समय का है जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी जी को फांसी की सजा बोल दी गई थी 19 दिसंबर 1927। तो ये सभी लोग जेल में गीत गाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी साहित्यकार थे, बहन आपको बता दूं, बड़े साहित्यकार थे। उस जमाने में लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते थे इनको, इनकी कविताओं को। वाह। और ऐसे ही इनके जो छोटे भाई हैं, आज मैं बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं समाज को कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हम सबके आदर्श कौन है, ये नकली हीरो, फर्जी हीरो, फिल्मों के 3-3 घंटे के नकली। इनको ज्यादा घटिया शब्द बोलना भी, घटिया शब्द की मतलब बहुत तौहीन होगी। असली हीरो ये है। इन्होंने 3 घंटे की फिल्म नहीं निभाई, इन्होंने जीवन की पूरी फिल्म को पेश किया है। हां, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के अनुयायी और अपने जीवन के आदर्श मानते थे अशफाक उल्लाह खां। दूर दूर जाते थे अशफाक उल्लाह खां इनको सुनने के लिए, इनकी कविताओं को सुनने के लिए, क्योंकि वो भी साहित्यकार थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसलिए उन दोनों को कहा गया है दो जिस्म एक जान। हाँ, तो आज देश में ऐसे ही दो जिस्म एक जान जैसी स्थिति बननी चाहिए। घर घर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, घर घर से अशफाक उल्लाह खां निकलने चाहिए राष्ट्रभूमि के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए। अब ऐसा थोड़ा है कि कोई वंदे मातरम कहने में किसी को दिक्कत होती है, किसी को भारत माता की जय करने में दिक्कत होती है। अरे ज्ञान लो ना अशफाक उल्लाह खां साहब से। मैं अभी 2 मिनट बाद अशफाक साहब की भी 4 पंक्तियां पेश करूंगा। पहले मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की पंक्ति पेश करता हूं जो कि फांसी से पूर्व ही लिखी थी और गाई थी उन्होंने जेल में। पंक्ति का जो स्टार्ट है वो है, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया ना जाएगा, बारे अलम अब और उठाया ना जाएगा। दुश्मन से कह रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों से कह रहे हैं कि अब ये चलेगा नहीं, अब नहीं चलेगा। तो एक एक पंक्ति वो आप देखेंगे। दुश्मन के आगे सर ये झुकाया ना जाएगा, बारे अलम बोरे उठाया न जाएगा। जेल में गाया जा रहा है। बताइए इसमें कोई भय नजर आ रहा है, कोई डर नजर आ रहा है? बचाओ हमें ना। दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोरे उठाया न जाएगा। अब इससे ज्यादा और सितम क्या करेंगे वो। फांसी की सजा बोल दी, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अब इससे ज्यादा और सितम क्या करेंगे वो, अब इससे ज्यादा और सितम क्या करेंगे वो, अब इससे ज्यादा उनसे सताया न जाएगा। दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। जुल्मों सितम से तंग ना आएंगे हम कभी। रोज रोज नई नई यातनाएं दी जाती थी इनके मनोबल को तोड़ने के लिए, इनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए, इनके संकल्प को तोड़ने के लिए बर्फों पर लिटाया जाता था। भगत सिंह जी को ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी कौन सी मतलब यातना थी जो नहीं दी गई हो शहीद आजम भगत सिंह जी को। जुल्मों सितम से तंग ना आएंगे हम कभी, जुल्मों सितम से तंग ना आएंगे हम कभी, जुल्मों सितम से तंग ना आएंगे हम कभी। हमसे सरे नियाज झुकाया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा,
बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। हम जिंदगी से रूठ के बैठे हैं जेल में, हम जिंदगी से रूठ के बैठे हैं जेल में, हम जिंदगी से रूठ के बैठे हैं जेल में। अब जिंदगी को हमसे मनाया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न। यारो है अभी वक्त हमें देखभाल लो। पूरे समाज से कहा जा रहा है, पूरे राष्ट्र से कहा जा रहा है कि अब हम जाने वाले हैं, बचाने की गुजारिश नहीं की जा रही है, पर देख लो बस। यारो है अभी वक्त हमें देखभाल लो, यारो है अभी वक्त हमें देखभाल लो, फिर कुछ पता हमारा लगाया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। हमने जो लगाई है आग इनकलाब की, आजादी की लड़ाई की आग लगा दी उन लोगों ने। हमने जो लगाई है आग इनकलाब की, हमने जो लगाई है आग इनकलाब की, उस आग को किसी से बुझाया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाए। कहते हैं अलविदा हम अपने जान को, कहते हैं अलविदा हम अपने जहान को, कहते हैं अलविदा हम अपने जहान को, जाकर खुदा के घर से तो आया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। अहले वतन अगरचे हमें भूल जाएंगे, उनको ख्याल था इस बात का, भूल जाएंगे लोग हमको, तो अपनी पंक्ति इसमें लिखी है, अहले वतन अगरचे हमें भूल जाएंगे, अहले वतन अगरचे हमें भूल जाएंगे, अहले वतन को हमसे भुलाया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं पंडित जी, अपनी पंक्तियों को गा रहे हैं। ये सच है मौत हमको मिटा देगी एक दिन, ये सच है मौत हमको मिटा देगी एक दिन, ये सच है मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन हमारा नाम मिटाया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। इस पंक्ति का मैं जवाब दूं आपको। पंडित जी कह रहे हैं कि ये सच है मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन हमारा नाम मिटाया ना जाएगा। उनको आभास था कि आप जैसे दीवाने, भारत मेरे साथ जैसी टीम के दीवाने पूरे देश में भ्रमण करेंगे और मुझको ढूंढेंगे, मैं कहां हूं, आज मेरे पास तक भी आए और वो गीत गाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं सभी लोग जो यहां बैठे हैं, जो कि हम उन क्रांतिकारियों की अमर गाथा को गा रहे हैं। वाह, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया ना जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। अंतिम पंक्ति में बहुत बड़ा संदेश है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने नाम के पीछे जो बिस्मिल लगाते थे, अब बिस्मिल जब मुझे भी नाम दे दिया गया तो लोग मुझसे पूछने लगे, भाई पंडित जी तुम मुसलमान हो गए क्या? तो अब ये बड़ा समाज में बड़ा टेढ़ा बेड़ा मामला है कि हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए। यार मैं कहता हूं तुम मानव बन जाओ, इंसान बन जाओ, इंसानियत जन्म में अपने में उतार कर लाओ। भाई हिंदू मुस्लिम के चक्कर मत पड़ो। सच्चा मानव वही है जो मानव के प्रति वेदना रखता हो, उसके प्रति यदि उसको दुख है तो उसको भी दुख होना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं कि अपने नाम के पीछे जो उन्होंने बिस्मिल लगाया था, उस बिस्मिल का जो अर्थ मुझे जहां तक मिला वो ये है
बिस्मिल का मतलब है वेदना, बिस्मिल का मतलब है दुख, यानी कि उनको देश आजाद नहीं हो पाया था और उनको फांसी फांसी लग रही थी। तो इसलिए हाँ, वो उनके मन में वेदना थी कि भाई मैं पहले ही चला जाऊंगा यहां से, मैं अपने मुल्क को आजाद नहीं देख पाया हूं। क्या बात है, कैसे लोगों के हम वंशज हैं, हम ऐसे लोगों के तो वंशज हैं। दुश्मन के आगे सर ये झुकाया ना जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। आजाद हम करा न सके अपने मुल्क को, आजाद हम करा न सके अपने मुल्क को, आजाद हम करा न सके अपने मुल्क को, आजाद हम करा न सके अपने मुल्क को। बिस्मिल ये मुंह खुदा को दिखाया न जाएगा, दुश्मन के आगे सर ये झुकाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा, बारे अलम बोर उठाया न जाएगा। भारत माता की जय, भारत के अमर शहीदों की जय, वंदे मातरम, इनकलाब। जिंदाबाद। मैं इन पंक्तियों को भी आपके सामने खोल देना चाहता हूं अरे वाह, कि ये जो नारे हैं ना, ये मैंने जो चिंतन किया, जहां तक मैं पहुंच पाया, मेरी छोटी सी बुद्धि है जहां तक पहुंच पाई, तो ये जो भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये साधारण नारे नहीं है बहन, ये सिद्ध मंत्र हैं। ये वो सिद्ध मंत्र हैं कि इन नारों को, इन उद्घोषों को बोलते 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 ऊर्जा ऊपर चलती थी, शक्ति ऊपर चलती थी और कहती थी कि नौछावर कर दो अपने आप को देश के ऊपर। और ऐसे ही सभी लोग वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम भी नहीं कह सकते थे हम उस जमाने में, इनकलाब जिंदाबाद भी नहीं कह सकते थे हम उस जमाने में। तो ये वो नारे हैं जो महामंत्र का रूप ले गए और इन नारों को बोलते 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 हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर खड़े होकर के भी हमारे शहीद क्रांतिकारी कहते थे कि वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। ये वो नारे हैं। बहुत सुंदर, मतलब अब हमें भी लग रहा है कि ना जोश आ गया है। अच्छा, अरे यार। अच्छा, आप भी सौभाग्यशाली हैं कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो पूरा आपके साथ रहती है, क्योंकि ये जो विचारधारा है इसके साथ पति पत्नी का मेल होना बड़ा मुश्किल है। ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही बात है कि हाँ, यदि ये उपलब्धि मुझे ना मिली होती श्रीमती के रूप में, तो शायद मैं चेतनी होकर मर गया होता। और ये भाव आपके बच्चों में नहीं आता जितना मैं। हाँ, मेरे तीनों बच्चों में जो चीज़ मैं प्ले करता हूँ वही बच्चे अब मेरे अपने अपनी जो कंपनियां हैं जहाँ वो जॉब करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी पर वो लोग प्ले करते हैं, इसी भाव में पेश करते हैं। हाँ, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इतना जरूर कर पाया हूँ कि मैं इस रंग को अपने परिवार में घोल पाया। जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब आपका ये संकल्प शुरू हुआ था, जी, जब आप ये प्रतिमाएं बना रहे थे, तो समाज आपको कैसे देख रहा था? उस समय की चुनौतियां क्या थी? कितनी मुश्किल हुई आपको लोगों को ये समझाने में कि ये कितना आवश्यक कार्य है? और कितने झगड़े हुए और कितने पंगे हुए, वो सब आपसे पूछ रहे हैं। उस टाइम में सरकार बहन जी की कोई थी। किस्सा भी अगर सुनाना चाहें हाँ, आप, जो एक सीख की तरह हमारे तो शो के जरिए जाए दर्शकों के पास। जो स्थान मैंने चुना शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा के लिए, वहाँ पूरे मार्केट की गंदगी डलती थी, कूड़ा डलता था। तो मेरे दिमाग में चीज़ें कुछ ऐसे आ जाती हैं कि हाँ, मुझे यहाँ कामयाबी मिल जाएगी। वहाँ एक टेलीफोन एक्सचेंज का बॉक्स रखा हुआ था, तो मैंने उसी जगह पर बस थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म टाइप बनाया और एक 4 खाने का फ्रेम बनवा करके भगत सिंह जी की चारों तरफ फोटो लगा दी फ्लैक्स की और उनको स्थापित कर दिया। यहाँ से शुरुआत की। अच्छा। हाँ, और मैं ये जान पाया कि मैं 1-1.5 साल 2 साल घूमा, लोगों से बातचीत की कि भाई यहाँ पर ऐसे से हमें भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करानी है। तो हाँ भाई, बहुत अच्छा काम है चेतन जी, करो। हाँ, लेकिन कोई भी सहयोग करने के लिए राजी नहीं था।
हाँ, अभी हम कोई भंडारा करें तो वो तेरा सहयोग मिल जाएगा, अभी हम कोई मंदिर बनाए मिल जाएगा, मस्जिद बनाए, गिरजा बनवाए, को हो जाएगा, लेकिन इन कार्यों के लिए लोगों की समझ नहीं पहुंच पाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले मुझको, उनका नाम मैं जरूर लूंगा, हमारे बीच इस समय वो नहीं है। उनका नाम है राजकुमार प्रजापति। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे विचार के लोग। तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत मेरे साथ मिलकर के उन्होंने कार्य शुरू कराया। उनके शुरू होते ही फिर यहाँ जो पंचवटी से आप जो सामने से आ रहे हैं, तो ये जो पंजाबी सभा है, इन लोगों ने मुझको भी बहुत अच्छा सहयोग किया। फिर धीरे धीरे जब वो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ बन करके और शहीद आजम को वहाँ विराजमान किया, तो फिर लोगों को समझ आ गया कि ये कुछ बड़ा मामला है, क्योंकि फिर लोग दूर दूर के आने लगे और ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे मना करना पड़ा पैसे के लिए कि भाई अब हमें नहीं चाहिए। तो चुनौती हर काम में आती है, बशर्ते उस चुनौती का सामना करना चाहिए। जब चुनौती इनके सामने थी, यदि हम इनके सच्चे अनुयायी हैं, तो हमारी तो चुनौती कुछ भी नहीं है, हमें तो हाथ ही फैलाना था। इनके सामने तो सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को आहूत करना था, देश की आजादी इनको हासिल करनी थी। हमें क्या है, हमने कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा किया है। लोग हमसे कहते हैं, हम बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, प्रोग्राम देते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम जाते हैं, तो भाई पंडित जी ने बहुत बड़ा काम किया। तो मैं कहता हूँ, ओ सुनो भैया, कंफ्यूज मत करो, वैसे ही पंडित हैं वैसे ही कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये कंफ्यूज वाला विषय है। हाँ, क्योंकि जो काम ये कर गए भाई, हम तो केवल प्रतिमा ही तो लगा पाए हैं। हाँ, इनके विचार को पेश करने की जिम्मा जो हमें दिया है, और फिर इनके जो गीत हमको हाथ लग गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां जेलों से जा करके और इनके घरों पर जा करके हमारे जो श्रद्धेय गुरुदेव हैं, उनका नाम भी मैं यहाँ जरूर लूंगा। यहाँ 25 वर्ष यहाँ कोतवाली में आए थे, कोतवाल के रूप में, और मेरा उनसे अचानक भेंट हुई। तो उन्होंने मेरी हॉबी पूछी, मैं किसी शिकायत के लिए गया था, तो शिकायत मेरी बड़ी दुरुस्त थी, उन्होंने उसको माना। फिर बोले, भाई आप, मैंने थोड़ा मुझे शौक म्यूजिक का है, संगीत की मेरी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा काम है। तो उस समय वो युग के देवता पुस्तक लिख रहे थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां ठाकुर रोशन सिंह जी के नाम पर। वो पुलिस महकमे में रहते हुए युग के देवता नामक, आप उस पर सर्च कीजिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा। और उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब तथ्यात्मक हैं, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने अपने अपने घरों पर जा करके, जेलों में जा करके ये सारा संग्रह किया। तो जब वो बुक यहाँ लिख रहे थे आज से 25 वर्ष पहले, तो वही गीत जो उनके हाथ लगे थे वो उन्होंने मुझको दिए। बोले, पंडित जी इन गीतों को संगीतबद्ध करो। अब मैं कोई इतना बड़ा संगीतकार थोड़ा हूं कि इनको संगीतबद्ध करूं, लेकिन मैं, हाँ, उस समय मैं महामंत्र गाता था। अच्छा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यानी कि भक्ति मेरे जीवन में जो शुरुआत हुई थी वो महामंत्र से हुई थी, और भक्ति के साथ में देशभक्ति मेरे गुरुदेव ने मुझको कन्वर्ट कर दिया। ये रास्ता मुझे, उनका नाम है श्री विद्याव शर्मा। वाकई पुलिस महकमे में ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो एक नजरिया है, पुलिस का एक जो हमारे आम जनता के बीच में जो एक फोटो है वो एक अलग है। और जब पुलिस ऐसा काम करे हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। तो उन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी सौंपी कि पंडित जी ये जो गीत हैं आप गली गली मोहल्ले गाएंगे, और ऑफिसों में गाएंगे, और चौराहों पर गाएंगे, बच्चों के बीच स्कूलों में जाकर गाएंगे। तो तभी से ये सिलसिला, इस गीत को गाते गाते मुझे 25 वर्ष हो गई, और ये गीत आज भी ताजा है, आज भी अपनी खुशबू छोड़ता है। ऐसे ही गीत अशफाक साहब के हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, इन्हीं का तो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का। हाँ, तो आज की युवा पीढ़ी को हम बताते हैं, हम आपको अपने फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, तो हजारों बच्चे बैठे हमारे सामने और हम गीत गा रहे हैं। और बाद में वो बच्चे हमसे पूछते हैं, अंकल जी ये जो गीत आपने गाए हमको मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। हम समझते हैं हमारा काम हो गया। हाँ। यानी कि जो सुगंध हम देना चाह रहे हैं, जो महक हम देना चाह रहे हैं अपने बच्चों के बीच, और वो बच्चों तक जा रही है। क्या बात है।
पंडित जी फिर एक गीत ही हो जाए। वाह। अभी हमने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो गीत हैं फांसी से पूर्व, वो आपके सामने पेश किए, और अब उनके जो अनुज हैं, छोटे भाई हैं, जो सबसे प्रिय हैं, अशफाक उल्लाह खां, उनकी भी 2 पंक्ति, वो ऐसी पंक्ति हैं कि जब मैंने उनको पहली बार गाया तो ऐसा मन किया कि अशफाक साहब यदि सामने खड़े हो तो मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता। वो ऐसी पंक्ति हैं। तो उस पंक्ति से पहले मैं 2 बात कहना चाहूँगा अशफाक साहब की। उन्होंने कहा है कि जाऊँगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊँगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने कब हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा, बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं मैं फिर आऊँगा, आकर के भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। हाँ, अगर खुदा मिल गया कहीं पर तो अपनी झोली फैला दूंगा। क्या बात। हाँ, अगर खुदा मिल गया कहीं पर अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा। क्या बात। कैसे लोग अपने पूरे जो उनका धर्म है उसको भी उन्होंने एक साइड कर दिया। पुनर्जन्म की बात करना का मतलब यही है कि अपने संविधान को हटा देना, क्योंकि मुसलमान कभी पुनर्जन्म की बात नहीं करते। तो अशफाक साहब कह रहे हैं इस बात को। तो उनकी 4 पंक्ति हैं, वो ऐसी हैं कि जब उनको ले जाया जाता था ना तारीख कराने के लिए, तब वो इस 4 पंक्ति को गाते थे अपने अंदर जोश बढ़ने के लिए। हे मेरी मातृभूमि, यानी कि नीचे से ऊपर तक बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जंजीरें पड़ी हुई हैं, और वो गीत गा रहे हैं। हे मेरी मातृभूमि सेवा तेरी करूंगा, हे मेरी मातृभूमि सेवा तेरी करूंगा, हे मेरी मातृभूमि सेवा तेरी करूंगा। फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, किसी भी चिंता नहीं है, ना फांसी की चिंता है ना जन्म कैद की चिंता है। फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, हाँ जन्म कैद मेरी, हाँ जन्म कैद मेरी, हाँ जन्म कैद मेरी। बेड़ी बजा बजा कर, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा, हे मेरी मातृभूमि सेवा तेरी करूंगा, हे मेरी मातृभूमि, हे मेरी मातृभूमि, हाँ मेरी मातृभूमि, हाँ मेरी मातृभूमि, हाँ मेरी मातृभूमि, हे मेरी मातृभूमि सेवा तेरी करूंगा, हे मेरी मातृभूमि सेवा तेरी करूंगा। इस पंक्ति के साथ साथ मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं कि इन महामानवों को पढ़ें और इन पर्दियों से बाहर आए निकल करके। ये धर्म संप्रदाय की जो पर्दियां हैं ना, इनको तोड़ें। जैसे अशफाक साहब कह रहे हैं भजन करूंगा, कोई मुसलमान कह सकता है भजन करूंगा? क्योंकि वो पर्दियों से बाहर आ गए। उनके लिए सबसे बड़ा राष्ट्र है, धर्म है, देशभक्ति है, अपने आप को नौछावर करना है। तो जिस व्यक्ति ने, जिस मानव ने अपनी इस भूमि से प्रेम नहीं किया, इस राष्ट्र से प्रेम नहीं किया, अपने मतलब राष्ट्र से प्रेम नहीं किया, समझ लीजिए वो इंसान ही नहीं है। सब तो यही है, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्ग आदि पिगरसी। सबसे पहले तो ये है, और यह हमारी माँ है, तो हमारी तो बेस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारा समाज जो है, कहते हैं ना, स्त्री अगर मजबूत हो तो समाज मजबूत होता है। तो आप क्योंकि इनके साथ पूरे साथ देती हैं, तो आप युवाओं को अपनी तरफ से देशभक्ति को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि आप दोनों से पूछ सकते होंगे, आप दोनों की तरफ से जी। युवाओं को, और युवाओं से भी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश यही है बहन कि इन महाशक्तियों को समझें। एक नहीं, अनेक हैं। ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। किसी एक को भी अपना आदर्श माने, अपने स्वास्थ्य को,
सुदृढ़ करें, अपने विचारों को सुदृढ़ करें, अपनी चेतना को सुदृढ़ करें और अपने कार्य व्यवहार देखें, अपने व्यापार देखें और जब मौका आए तो राष्ट्र हित का भी काम बात करें। हाँ, जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जब तक चेतना अच्छी नहीं होगी, जब तक इनके बारे में पता नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में कुछ कर नहीं पाएंगे। आज के युवाओं को सबसे बड़ी जो आवश्यकता है मेरी नजर में, क्योंकि मैं युवाओं के बीच जाता हूं, तो उनके अंदर जो एक धैर्य है, एक जो आत्मविश्वास है, उनको पता ही नहीं है। संकल्प नाम की चीज ही पता नहीं है। हम जब कहते हैं भाई हमने संकल्प लिया वो पूरा किया, हमने जो संकल्प लिया वो पूरा किया, परमात्मा ने हमारा साथ दिया, तो कहते हैं अंकल आपने 2-3 बार कहा संकल्प ये क्या होता है, तो हम बताते हैं मैंने बेटा संकल्प ये होता है, एक संकल्प होता है, एक अखंड संकल्प होता है, अखंड संकल्प हमेशा पूरे होते हैं। आप भी कुछ देना चाहें संदेश अपनी तरफ से? शॉप पर हमारी शॉप है, तो बहुत सी लड़के आते हैं, लड़कियां भी आती हैं और इनके लिए बोलते हैं कि सर आप हमारे मार्गदर्शन करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो स्कूल में चाहते हैं कि हमें भी बुलाएं, हमें भी इनके गीत गवाएं, हमें भी लिखे हुए गीत दें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा जीवन ही सफल हो गया इनके साथ में। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, जाके देखती हूँ मैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं चौराहे पे, जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं और लोग खड़े हो जाते हैं, जो नहीं जानते थे वो भी आज जानने लगे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवानी साली समझती हूँ कि मैं हाँ इनकी धर्मपत्नी हूँ और मुझे सब कुछ इनसे ही मिला है। अरे क्या बात है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। जब आप इस शहर खुर्जा में आएंगे ना, तो मैं जब आए थे गाड़ी से, जब मैं पहली बार उतरे थे, तो यहाँ का हर युवा, यहाँ का हर व्यक्ति जो है वो जय हिंद कहता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया था और इतना बेहतरीन माहौल इनकी वजह से इस शहर में है। तो इस शहर में आइए और इनसे मिलिए, जितने भी लोग ऐसे हैं जो देश के प्रति संवेदनशील है, उनको ऐसी हस्तियों से ज़रूर मिलना चाहिए, ये आपको ज़रूर कुछ देंगे। और इसी के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन लोगों से मिलाना हमारा भी संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम लोग अपने आगे के एपिसोड्स को भी लेके आते रहेंगे। तो 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी आपको भी, और आप ऐसे ही कार्य करते रहे, भगवान आपको बहुत शक्ति दे और ऐसे कई कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।